हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। आज से वीडियो में बात करने वाले हैं CHS प्रीवियस ईयर पार्ट 10 है। ये प्रीवियस ईयर का जीएस क्वेश्चन है। अगर आप लोग पहले का पार्ट नहीं देखे तो मेरे चैनल पर अपलोड है, प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। अभी CHSL के एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल बनेगा ये वीडियो, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, PDF का पूर्ण रूप है यानी PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका काम क्या होता है? तो PDF को सबसे पहली बार जो है 1990 ईस्वी में 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक छवि के रूप में दस्तावेज देखने के लिए विकसित किया गया था। इसे एडोब सिस्टम द्वारा विकसित और नियंत्रित किया जाता है PDF को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दर्शी द्वारा आविष्कार किया गया था यानी विद्युत दर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जीन एंटोनी नॉलेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विद्युत दर्शी का खोज किया था जीन एंटोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? तो प्रोटीन्स का होता। इसका आंसर होगा प्रोटीन्स। दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। वनस्पति कोशिका जो है सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5। ये इसका रासायनिक सूत्र है। सेल्यूलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है यानी कवकों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मैकोलॉजी कहा जाता है। कवकों को अध्ययन को मैकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहते हैं। कवक एक क्रिस्टोगेम्स पौधे हैं जो कि मृत जीवी होते हैं। नेक्स्ट है, इन तंतुओं का उपयोग ब्रशों के बाल बनाने के लिए किया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नायलॉन 66। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो नायलॉन कुछ एलिफैटिक यौगिकों पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का एक समूह का नाम है। नायलॉन जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग दांत के ब्रशों, वस्त्रों, मोज़ों बनाने में काम किया जाता है। नायलॉन जो है एक रेशे है। नेक्स्ट है, एक अम्ल लिटमस को बदल देता है यानी किसमें बदल देता है? तो नीला से लाल में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलाफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और इसका pH मान होता है 7.0 से जो है कम होता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा दिया था जोहान्स निकोलस ब्रास्टेंड और मार्टिन लॉरी। ये जो है वैज्ञानिक का नाम है जिसने परिभाषा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरे के किले को द्वारा बनवाया गया था यानी कि आगरे का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगरे के किला का निर्माण अकबर ने करवाया था 1654 ईस्वी में। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में जन्म हुआ था अकबर का। अकबर का पूरा नाम जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर है और अकबर के पिता का नाम हुमायूं। और यहीं पे बात करेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर का राज अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में किया था काला नौड़ में।
जब अकबर के राज अभिषेक हुआ था तो अकबर 13 वर्ष 8 महीने के थे। और पानीपत का दूसरी लड़ाई अकबर ने 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा था, पानीपत की दूसरी लड़ाई। और अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अकबर जीत जाते हैं और हेमू की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है। मलयालम या केरली भारत के केरल प्रांत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। मलयालम इसके अलावा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भी बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम में जो है असमिया भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में मेवाती, मारवाड़ी, शेखावटी, हारौती, ईटीसी, मतलब इतने सारे भाषा जो है राजस्थान में बोली जाती है। अब बात करूँगी मैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? इसका आंसर होगा कंपनी के उत्पादकों की बिक्री से हुई आय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जहरीले प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाता है। यह एक रंगहीन गैस है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। नेक्स्ट है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिद्ध अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनमें पाए जाते हैं, मतलब क्या पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह पाए जाते हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये पे बात करूँगी बंगाल के बाघ। तो बंगाल के बाघ जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक सिंघा वाला गेंडा। तो एक सिंघा वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। तो असम में एक सिंघा वाला गेंडा पाया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और काला हिरन राजस्थान में, ब्लैक बक। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाली बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो परवीन बॉबी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। तो सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। वसंत ऋतु। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष में हुआ था, यानी चीन भारत के बीच जो विवाद हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था, 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। भारत और चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला जो है शुरू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने हेडेस्पिस के युद्ध को हराया था। तो किसको हराया था? तो राजा पोरस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में। सिकंदर यूनान के रहने वाले थे और सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर और पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ
झेलम युद्ध को हेडेस्पी का युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और सिकंदर का मृत्यु 323 BC में हो जाती है। 323 ईस्वी में हो जाती है मृत्यु बेबीलोन में। और सिकंदर के घोड़े का नाम था बौका फेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मैगसेसे पुरस्कार विजेता नहीं है? तो सतीश पचौरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अरविंद केजरीवाल को मिला है, किरण बेदी को भी मिला और सतीश पांडे को, और इसमें से जो है सतीश पचौरी को मैगसेसे पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगती है। नेक्स्ट है, एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान है, चाहे वस्तु को थीटा और पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका आंसर होगा 90 अंश ऋण थीटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है? तो निचली और ऊपरी सदन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों में से नेल्सन मंडेला ने किसे लिखा है? यानी नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि प्रकाशित की गई थी 1995 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। रॉबिन द्वीप नाम था कारागाह का। और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम बुक जो है, इसमें नेल्सन मंडेला के आत्मकथा के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में। और यहीं पे बात करूंगी मैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत को। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा विष्णु पांडे। तो विष्णु पांडे को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आज का CHSL का पार्ट 10 था। अगर पहले का नहीं देखे वीडियो आप लोग तो पहले का पार्ट देख लीजिए, मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। आप लोग के लिए बहुत यूजफुल क्वेश्चन होगा। अभी CHSL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग को, तो आपको लोग को ये वीडियो देखना चाहिए, बहुत यूजफुल होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।